वेलकम बैक टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ, व्हिच इज ऑन पेज नंबर 65। और अभी हम अपने चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस के बारे में ही बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। कैन यू नेम टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो हमने चैप्टर में याद किया था, रिवाइज मतलब वहां पर भी हमने पढ़ा था और ये आपको याद होना चाहिए। कौन से हमारे दो ऐसे एक्सेप्शनल सेल ऑर्गेनेल्स थे जिनके बारे में हमने ये पढ़ा था दैट दे कंटेन देयर ओन डीएनए प्लस द राइबोसोम्स। तो डीएनए क्या है? डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल। तो क्या थे वो दो ऐसे पार्ट्स हमारे? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। याद है हमने ये साथ में ही पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी सेल का वो पार्ट है जो हमारे सेल को एनर्जी देता है। और प्लास्टिड्स क्या थे? मेनली ये हमारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं और ये प्लांट सेल के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बट उनके पास एक एक्सेप्शनल फीचर क्या था? दैट दे कंटेन देयर ओन डीएनए व्हिच इज द जेनेटिक मटेरियल वी आर टॉकिंग अबाउट एंड द राइबोसोम्स, ठीक है। साथ में अगर आपको इसमें एक और ऐसा सेल ऑर्गेनेल मैं आपसे पूछूं कि ऐसा और कौन सा पार्ट है हमारे पूरे सेल का जहां पर हमने जेनेटिक मटेरियल की बात करी है, तो कौन सा पार्ट है वो? न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हम ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो भी एक ऐसा ही पार्ट है जिसमें हमने जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस, शायद एक बार स्पेलिंग देख लो, यही है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक मटेरियल है जहां पर हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर होते हैं? क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमेशा रिवाइज करते समय आपने उससे रिलेटेड वर्ड जितने भी पढ़े हैं ना उसको गैदर किया करो। कनेक्टिंग द डॉट्स करोगे हमेशा ज्यादा चीजें याद रहेंगी और अच्छे से उसे लर्न कर पाओगे, ठीक है। चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। अब क्या है ये हमारा क्वेश्चन? इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस देन व्हाट विल हैपन। तो यहाँ पर वो ये पूछ रहे हैं कि अगर फॉर सपोज आपके सेल में कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के द्वारा कोई भी इंजरी होती है या डिस्ट्रॉय होता है सेल, तो बेसिकली उस सेल का वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने अपने चैप्टर में एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल पढ़ा था जो काम करता है सारे सेल के वेस्ट को या फिर इंजरी हो गई, फॉरेन पार्टिकल हो गया या फिर डिस्ट्रॉयड सेल्स को कंटेन करके चलता है। तो कौन था वो हमारा? कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है? दैट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स विल बर्स्ट आउट and release enzymes to digest the destroyed cell। तो क्या काम था हमारे लाइसोसोम्स का? लाइसोसोम्स क्या करेंगे? They will burst out, वो अपने आप ही फट जाएंगे और उनके फटने से उनके अंदर से क्या रिलीज होगा? कुछ इस टाइप के केमिकल्स या फिर एंजाइम्स आप बोल सकते हैं। एंजाइम्स रिलीज होते हैं और वो इवेंचुअली क्या करते हैं? अपने ही डिस्ट्रॉयड सेल को कंज्यूम कर लेते हैं यानी कि खा लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कितना एफिशिएंट एक ये सेल ऑर्गेनेल है कि वेस्ट को बाहर जाने ही नहीं देता है। अपने अंदर भी जो भी प्रॉब्लम सेल को हो रही है और सेल अगर डैमेज हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसको खुद ही कंज्यूम कर लेता है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ व्हाट, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर प्रीवियस से क्वेश्चन से ना मैच करता हुआ क्वेश्चन है। व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज द सुसाइड बैग्स। नाउ हमने अभी ये पढ़ा है कि लाइसोसोम्स किस तरीके से डैमेज सेल को खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो क्या कहलाए जाते हैं? सुसाइड बैग्स कहलाए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका आंसर भी रीड करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, रीजन आउट करने के लिए आता है, तो हम क्या लिख सकते हैं? If there is any disturbance in the cellular metabolism, यानी कि अगर कोई भी सेल में डैमेज होता है, कोई इंजरी होती है, तो मतलब उसके सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है। Then if the cell gets damaged, that is the cell gets damaged, the lysosomes may burst, वो burst करते हैं and then they release the powerful enzymes and that digest their own cell। और वो पावरफुल एंजाइम्स क्या करते हैं? अपने सेल को खुद ही वो कंज्यूम कर लेते हैं और इसी वजह से हमारे लाइसोसोम्स क्या कहलाए जाते हैं? दे
आर नोन एज दी सुसाइड बैग्स। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों से ये आइडिया अच्छे से हो जाना चाहिए कि क्या हमारे लाइसोसोम्स का मेन फंक्शन रहता है और क्यों उन्हें सुसाइड बैग्स बोला जाता है। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में इसके फंक्शन को भी दिया जा सकता है कि आप इसका फंक्शन बताइए, और या फिर आपको ये भी दिया जा सकता है कि व्हाई दे आर नोन एज दी सुसाइड बैग्स, या फिर जैसे हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में दिया कि आपको कोई सिचुएशन दे दिया कि अगर उसमें कोई फिजिकल डैमेज होता है, कोई केमिकल प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है तो क्या होगा। तो सेम हमें लाइसोसोम्स के फंक्शन के बारे में ही लिखना है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हमारे टेक्स्ट क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के साथ। ये हमारे जितने भी चैप्टर के इनसाइट में आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस गिवन थे उसी में पेज नंबर 65 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं। Where are proteins synthesized inside the cell? तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आपके जो प्रोटीन्स हैं, आपने काफी जगह पे पढ़ा है कि आपके सेल में प्रोटीन्स एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होते हैं, और काफी जगह पे हमने इसका नाम इस्तेमाल किया है। तो ये बेसिकली कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो आपको याद होगा मैंने आपको जब भी चैप्टर में राइबोसोम्स के बारे में, एक्चुअली प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया है, तो राइबोसोम्स का नाम जरूर लिया है। अब तो आंसर मैंने बोल ही दिया है, बट एक्चुअल में राइबोसोम्स ही एक कोप एलिमेंट है जहां पर हमारे सेल के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसके आंसर में क्या है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स, ठीक है, व्हिच आर प्रेजेंट इन सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स। तो बेसिकली हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं ये कहाँ बनते हैं, राइबोसोम्स में बनते हैं, और राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है हमारे कुछ सर्टेन सेल ऑर्गेनेल्स में। ठीक है, तो अब वो क्या सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना शुरू कर दो। कौन सबसे पहले हमने कहाँ पे पढ़े थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक पार्ट था जहाँ पर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन सा पार्ट था मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस, तो अगर आपको प्रिसाइसली चाहिए कि हमारा ईआर में वो कहाँ पर बनते हैं, तो वो कौन से पार्ट पे बनते थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ा ही था, बट एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा तब हमें एक और चीज समझ आई कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के पास एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन था वो, कि एक तो वो अपने जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करते हैं और प्लस उनके पास राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको राइबोसोम्स का लोकेशन देना है या फिर ये देना है कि एक सेल में राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो से कि आपको राइबोसोम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स में भी मिलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हो। आप इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आई विल हेल्प यू आउट देयर। ठीक है, और इसी तरीके से आप एक और चीज याद रखिए कि अगर आपको कोई भी वीडियो स्ट्रीम करनी है तो अब आप हमारी ऐप में भी ई विद्यार्थी की ऐप में इन वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से ई विद्यार्थी की ऐप को डाउनलोड करिए और इजीली आप कहीं पर भी अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, सो विल मीट विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ स्टार्ट करेंगे। अप टिल देन बाय बाय।